हाँ प्रिय विद्यार्थियों, यथार्थ हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। अब तक हमने जाना था कि रस के कितने अवयव अर्थात कितने अंग होते हैं। चारों अंगों का हमने पिछली वीडियो में भली प्रकार से अध्ययन किया था और हमने आपको उसी वीडियो में अंत में संयोग श्रृंगार रस का एक उदाहरण भी बताया था, जिसमें था बत्र सलाल सलाल की मुरली धरी लुका है। वह संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण था। आज हम वियोग श्रृंगार रस को पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार परिभाषा है कि नायक और नायिका का परस्पर वियोग होने से उनके हृदय में जो रति भाव उत्पन्न होता है उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। वहां पर क्या था? वहां था नायक और नायिका के परस्पर मिलने से। केवल इतना यहाँ पर चेंज हुआ है कि नायक और नायिका का परस्पर वियोग होने से उनके हृदय में जो रति भाव उत्पन्न होता है उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। अनेकों इसके उदाहरण है। लेकिन कक्षा 12 की हिंदी में एक उदाहरण है, महाकवि सूरदास का एक पद है, वहीं से हम ये लेते हैं। ये आपने पढ़ा भी होगा। इसमें दिया है, जब उद्धव जी ब्रज में गोपियों को योग साधना की शिक्षा देने आते हैं, तब गोपियां उद्धव जी से ये कहती हैं कि निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत बरसा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। निस दिन बरसत नैन हमारे। गोपियां कहती कि हे दो जी, निसी रात, दिन दिन, बरसत बरसते रहते हैं, नैन नेत्र हमारे कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण के वियोग में निस दिन रात दिन हमारे नेत्र बरसते रहते हैं। सदा रहत हमेशा रहती है, वर्षा ऋतु हम पर हमारे ऊपर। अब तो श्री कृष्ण के वियोग में हे उद्धव जी, हमारे ऊपर हमेशा वर्षा ऋतु छाई रहती है। जब तय से अप्राय से, जब से श्याम श्री कृष्ण सिधारे गए हैं। चूंकि ये ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा में बरसत इसी प्रकार से लिखा जाता है, ऋतु इसी प्रकार से लिखा जाएगा, इसमें कई श्याम भी इसी प्रकार से लिखा जाता है। तो खड़ी बोली होती है उसमें कुछ और तरह से लिखते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ है, गोपियां कहती कि हे उद्धव जी, निस्दिन बरसत नैन हमारे, श्री कृष्ण के वियोग में रात दिन हमारे नेत्र बरसते रहते हैं। सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, अब तो हमारे ऊपर हमेशा वर्षा ऋतु छाई रहती है। जब तक श्याम सिधारे, जब से हमारे प्रभु श्री कृष्ण हमको छोड़कर मथुरा गए हैं। ये तो इसका अर्थ हुआ। इसका सीधे स्पष्टीकरण करते हैं। स्पष्टीकरण में स्थायी भाव इसका क्या आएगा? रति। अब आश्रय क्या होंगी? गोपियां। सबसे पहले हम इसको पकड़ना क्या है, वियोग का अनुभव किसको हो रहा है? गोपियों को। तो उनके हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। तो जिसके हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होता है या जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है वो आश्रय कहलाता है। तो यहाँ पर आश्रय कौन होंगी? गोपियां। स्थायी भाव रति। अब विभाव में आलंबन अर्थात आधार क्या है, क्यों हो रहा है गोपियों को वियोग का अनुभव? तो यहाँ पर आलंबन आएंगे प्रभु श्री कृष्ण। अब उद्दीपन विभाग, श्री कृष्ण में ऐसा क्या था, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं थी, क्या था जिसके कारण गोपियों में रतिभाव उद्दीप्त हुआ? तो श्री कृष्ण का प्रेम एवं उनका वियोग। क्या आज जो गोपियां वियोग का अनुभव कर रही हैं उनके हृदय में रति भाव उत्पन्न हो रहा है, प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है। किसके कारण? श्री कृष्ण के प्रेम के कारण और श्री कृष्ण के वियोग के कारण। अनुभाव, गोपियों ने क्या किया? जिन्हें जब वियोग का अनुभव हो रहा है तो गोपियों क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं? अरे जब हमें किसी की बार बार याद आती है, किसी से वियोग का अनुभव होता है, तो जो हम प्रतिक्रिया करते हैं वो अनुभव में कहलाएंगी। तो गोपियों ने क्या प्रतिक्रियाएं की? रात दिन आंसू की वर्षा होना। श्री कृष्ण के वियोग के कारण, श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियां रात दिन उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। फिर वर्षा ऋतु छाई रहना। कहने का वर्षा ऋतु छाने से प्राय है उनके नेत्र निरंतर हमेशा आंसू से गीले रहते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि रात दिन आंसू की वर्षा होना और वर्षा ऋतु छाई रहना। अब संचारी भाव, गोपियों के हृदय में कौन से छोटे छोटे संचारी भाव पानी के बुलबुलों की तरह जो आ रहे हैं और जा रहे हैं? जैसे स्मृति यानी कि याद। श्री कृष्ण की बहुत सारी यादें लीलाएं की थी, वो स्मृति या उनकी याद आ रही। आवेग, मन उमड़ रहा है, मन में आवेग आ रहा है, क्यों ना मथुरा की ओर जाया जाए। चपलता और उन्माद, ये क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे संचारी भाव। तो फिर से हम देखेंगे इसका। गोपियां उद्धव जी से कहती, निस्दिन बरसत नैन हमारे, के हे उद्धव जी,
अब तो श्री कृष्ण के वियोग में रात दिन हमारे नेत्र बरसते रहते हैं, अर्थात नेत्रों से आंसू बहते रहते हैं। सदा रहते वर्षा ऋतु हम पर, अब तो हमारे ऊपर हमेशा वर्षा ऋतु छाई रहती है। जब से श्री कृष्ण सिधारे अर्थात गए हैं, जब से प्रभु श्री कृष्ण इस वृंदावन को छोड़कर, इस ब्रज को छोड़कर मथुरा गए हैं। तो ये उदाहरण है। यहाँ पर तो मैंने इसका प्रयोग वियोग श्रृंगार रस में किया है। अगर यदि हम कंपटीशन की दृष्टि से देखें तो ये दूसरी पंक्ति है, सदा रहित वर्षा ऋतु हम पर जब तय श्याम सिधारे, इसमें विरोधाभास अलंकार आएगा। क्यों? श्याम का दूसरा अर्थ बादल भी होता है कि जब तय श्याम सिधारे, जब से श्याम अर्थात बादल गए हैं, सदा रहित वर्षा ऋतु, गोपियां कह रही हैं हमेशा यहाँ पर वर्षा ऋतु छाई रहती है। भला ऐसा हो सकता है कि बादल भी ना हो, बादल चले जाएं और वहां पर उस स्थान पर वर्षा ऋतु छाई रहे, अर्थात यहाँ वास्तविक विरोध नहीं है लेकिन विरोध का आभास हो रहा है। इसलिए यहाँ पर यदि हम आगे देखें अलंकार की दृष्टि से तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार कहलाएगा। और एक अलंकार और है यहाँ पर, पूरे दोनों पंक्तियों वह अलंकार है अश्योक्ति अलंकार। क्या ऐसा हो सकता है कि रात दिन नेत्रों से आंसू की वर्षा हो जाए, वर्षा होती रहे और हमेशा वर्षा ऋतु छाई रहे? ये अतिशयोक्ति अलंकार भी यहाँ पर, लेकिन फिलहाल हमने इसका प्रयोग यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस के रूप में किया है।